वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बेकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ सादात मकनपुर शरीफ, उलमा, अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़ और इस पुरवकार तकरीब में उर्से फ़ातह अजमेर में तशरीफ़ लाने वाले हम और आप खुश नसीब हैं। परवरदिगार आलम ने हमें अपने महबूब के महबूब के महबूब के उर्स में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और जो लोग जगह की तंगी की वजह से यहाँ नहीं आ सके वो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, वो मुस्तहिक हैं इस बात के कि उन्हें मुबारकबाद पेश की जाए कि उनके मोहसिन करम फरमा के इस मुक़द्दस उर्स की तकरीब में वो तन मन धन के साथ यहाँ पे हाजिर आए। ये पहला उर्स पाक है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अभी डॉक्टर इंतखाब साहब क़िबला ने जो शेर आधा कह के ख़त्म किया था तो उसको मैं पूरा कर दूं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, है ना। तो अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इश्क के इम्तिहान और हैं और मैं नहीं समझता हूं कि ये उर्स पाक इस ग्राउंड में मुकम्मल हो सकेगा। इसके 10 गुना अगर ग्राउंड लाया जाए, मैदान लाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातह अजमेर के चाहने वाले उस ग्राउंड को भर देंगे। मैं चाहता था कि आपके सामने बहुत कुछ बयान करूं, मगर मेरे पीछे एक तवील फहरिस्त है और आपको उनसे समाअत करना है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में गाहे बगाहे हाजिर होता रहता हूं। आप जब चाहें तब मुझसे सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपका अपना ही हूं। जब आप आवाज़ देंगे तो मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। आज फ़कत इसलिए आया हूं कि जिस दहलीज़ पे आया हूं उसको चूमूं और चूम कर फ़कत एक बात कहूं कि जिसके दामन में ऐसा शेर नर हो, फिर वो सिलसिला कभी दबाया नहीं जा सकता, वो कौम कभी झुकाई नहीं जा सकती, उन लोगों को कभी झुकाया नहीं जा सकता जिसके पास क़यादत के लिए ऐसा कायद मौजूद हो। और अजीज़ान मोहतरम, आप पहले भी सुन चुके और बाद भी सुनेंगे कि हुजूर फ़ातह अजमेर रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की वो शख्सियत है जिन पर उनके मुरीदों ने नहीं बल्कि उनके अकाबिर ने भरोसा किया। उनके अकाबिर ने भरोसा किया। मेरे आंखों देखी हाल तो नहीं है, मगर जिन्होंने आंखों से देखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है। आप उनसे अभी सुनेंगे कि जिस वक्त
अजमेर का मुनाजरा तय हुआ था तो मकनपुर की सरजमीन साहिबान इल्म, साहिबान फिक्र, साहिबान दानिश, साहिबान तदब्बुर उस सरजमीन पे बदरजाए अतम मौजूद थे। यानी सरजमीन मकनपुर में अगर एक एक का मैं नाम लूं और कोई नाम छूट जाए तो ये बेअदबी और गुस्ताखी होगी। मगर जहां तक मुझे खबर दी गई और मैंने अकाबिरीन मकनपुर से सुना और मैंने किताबों का मुताला किया तो उसमें यही पता चला कि अपने वक्त के जलीलुल कद्र उलमा, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, साहिबान इल्म दानिश, जिनकी किताबें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उन नाबालिग सवालात का जवाब हैं जो हमारे मद्दे मुखालिफ की तरफ से उठाए गए। बस इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्टेज से अपनों का जिक्र कर लें, यही काफी है। ये इतना सब खर्चा करके, हम इतनी मेहनत करके यहाँ नहीं आए कि यहाँ आके किसी और का प्रचार और प्रसार करें। हम सिर्फ इतना जानते हैं अजीजान मोहतरम कि कलम के जरिए, सियाही के जरिए भरपूर सवालात का जवाब दिया जा चुका था। सिलसिले के हक में, तायीद में, इजरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका था। मगर जब बारी आई अजमेर शरीफ के मुनाजरे की, जब बारी आई इहाते नूर में मुनाजरे की, तो एक से एक साहिबान इल्म फन थे। उन साहिबान इल्म फन ने जिस पर भरोसा किया वो हुजूर फातिह अजमेर की जाते मुकद्दस थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फख्र है कि हम हुजूर फातिह अजमेर को देखने वाले, उनकी सोहबत में बैठने वाले, उनसे फैज उठाने वाले हैं। जब जब मैं परतापुर शरीफ हाजिर हुआ, मैंने हुजूर फातिह अजमेर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया और हुजूर फातिह अजमेर ने, यहाँ तक कि जब आप अस्पताल में थे मैं वहाँ भी पहुँचा तो हुजूर फातिह अजमेर में अस्पताल में बेड पर हालत बीमारी में भी अगर कोई गुफ्तगू की तो इल्मी गुफ्तगू की, हदीस के बारे में गुफ्तगू की। जब भी हम मुलाकात करते हैं मेरे साथ एक एक गवाह होगा, ज़रूरत हो तो मैं पेश कर दूंगा। हुजूर फातिह अजमेर सिर्फ यही कहते थे कि वो तो अदब से बड़े कुछ भी जो है लक़ब दे दें, छोटों की तो हैसियत यही है ना कि वो अपने जूते में रहें। अगर वो अपने जूते से बाहर निकल जाएं फिर ये उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो क्या कहते थे वो छोड़ो, वो सिर्फ यही कहते थे कि बाबू ये तकरीर जो करते हो करते रहो, मगर एक काम करो, तुम मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की बारगाह में एक कलमी खिदमत पेश कर दो और वो तमाम अहादीस को एक जगह पे जमा कर दो जो मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की फजीलत में आई हैं। यहाँ तक के जब आप अस्पताल में थे और हम वहां पहुंचे तो हुजूर फातिह अजमेर ने उस जगह पर ईमान अबू तालिब का मसला उठाया था और कहा था, जा रहे हो जी, मियाँ वहां पे मौजूद थे, जा रहे हो बंबई से अगर फला किताब मिल जाए तो मेरे लिए जरूर भेजना। मैं चाहता हूं कि मैं उसका मुताला करूं और बातिल को दंदान शिकन जवाब दूं। मैं हैरान था कि एक शख्स बेड पर लेटा हुआ है, एक शख्स 2 दिन पहले अभी गैस ऑक्सीजन लगी थी, अभी डिप चल रही है, जिस्म कमजोर और लागर है, 2 लोग मिलके उठा रहे हैं, मगर जुस्तजू अपने खानदान की तायीद के लिए, अपने खानदान के दिफा के लिए, अपने अजदाद के दिफा के लिए इतनी है कि इस बिस्तर पे भी आप चाहते हैं कि मैं वो किताब हासिल करूं और अपने जद्दे करीम का दिफा करता रहूं। अभी मैं कह दूं कि हुजूर फातिह अजमेर के दर से फला आया, दुआ लेके गया, शिफा मिल गई, फला आया, दवा मिल गई, फला आया, ये सब करामत हैं, आप सुनते रहोगे। फातिह अजमेर एक तहरीक का नाम है, फातिह अजमेर एक मिशन का नाम है, फातिह अजमेर एक यूनिवर्सिटी का नाम है, फातिह अजमेर एक फिक्र का नाम है। फातिह अजमेर इस दौर के अंदर
जहां पे हर एक को एतदाल की सूझी है, जहां पर हर एक को ये फिक्र है रोजी रोटी कैसे चले, मैं क्या कह दूं तो मुझसे सब राजी हो जाएं, मैं क्या बोल दूं मुझसे सारे के सारे राजी रहें, का ऐसे दौर में भी हुजूर फातह अजमेर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने हमेशा हक गोई फरमाई, हमेशा अहकाके हक फरमाया, हमेशा अब्ताले बातिल फरमाया और हमा तन गोश रहे। एक सवाल अगर कहीं से निकल कर आया, हुजूर फातह अजमेर किसी भी हाल में हो, आपने अपने मिंबर से उस सवाल का दंदान शिकन जवाब अता फरमाया है। बहेड़ी का जलसा हो, बाकर नगर गौटिया का जलसा हो या दीगर अतराफ अकनाफ के जलसे हैं, मैंने देखा है दीगर मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं तो वो कहते हैं जलसा आधा हो जाएगा तो हम चलेंगे और फिर वहां बैठेंगे। फातह अजमेर की आदत करीमा थी, वो कहते थे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और एक सरपरस्त ऐसा ही होता है, मुझे जल्दी ले चलो स्टेज पे, मैं भी सुनूंगा। और देखा है मैंने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे इस बीमारी की हालत में भी, कमजोरी की हालत में भी मिंबर पे बैठते और सरपरस्ती का हक अदा फरमाया करते थे। कौन थे हुजूर फातह अजमेर? चौड़ी पेशानी, किताबी चेहरा, एकदम दुरुस्त नाक, कद कामत देखो तो बुजुर्गी उससे हुवैदा हो, लब खोलें तो ऐसे लगे कि बात कोई पीएचडी होल्डर, कोई 2-4-10 बार पीएचडी किया हुआ शख्स बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हम हुजूर फातह अजमेर की खिदमत का क्या जिक्र करें, हमारा हिस्सा ही नहीं है उसमें। हम तो उस वक्त आए जब इस बाग में हरियाली आ चुकी थी, हम तो फल काटने वालों में से हैं। फातह अजमेर वो हैं जिन्होंने इस संगलाख जमीन को हमारे लिए नर्म किया। तो उसका हक भी यही है ना कि जिस जलसे में जाएं तो फातह अजमेर का जिक्र हो। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक तबसरा कर रहा हूं। जिस जलसे में जाएं तो हुजूर फातह अजमेर का जिक्र तो हो ना। क्यों? हमारा शिकवा यही है कि ये हिंदुस्तान वाले लोग अपने मोहसिन को भूल गए। तो मेरा भी शिकवा यही है कि हम इस दौर के आज के मदारी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2, 5, 10 साल वाले हैं, वो अपने मोहसिन को भूल गए, वो अपने मोहसिन का जिक्र नहीं करते। बेशक सादाते मकनपुर की खिदमत लाजवाल हैं, नहीं मिटने वाली हैं। जिसने जो कर दिया, जो कह दिया, जो बोल दिया, वो एक मिसरे की सूरत में हो, एक शेर की सूरत में हो, एक किताब की सूरत में हो, अपने मुरीदों में तबलीग की सूरत में हो, वो सब अपनी जगह हैं, वो सब का मकाम अपनी जगह पे है। मगर जिसे 80 के दशक के मनाजरे का इमाम बनाया गया, वो इमाम और है जिस पे बच्चों ने भी भरोसा किया, बराबर वालों ने भी भरोसा किया, बुजुर्गों ने भी भरोसा किया और ये कह के बताया कि इस वक्त की इमामत भी मरगूब आलम के हाथ में है और हमारी क़यादत भी मरगूब आलम के हाथ में। अब कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, और मैंने पहले यही कहा था कि जिसको मकनपुर आना हो वो परतापुर हो के आए जी, इसलिए कि मैं वसीले वाला आदमी हूं, बगैर वसीले के कहीं नहीं जाता। मैं पहले यही कहता हूं कि मदीना जाना है तो फिर एक काम कर, पहले नजफ अशरफ आ, नजफ अशरफ जाना है तो फिर एक काम कर, पहले करबलाए मुअल्ला जाना है तो फिर एक काम कर, पहले मकनपुर शरीफा, पहले बगदाद चल, अजमेर चल। जब उनके शहजादों के कदमों में जाएगा ना तो वो खुद तेरा रास्ता हमवार करते चले जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ जिसको मकनपुर आना है ना उसको फिर चाहिए कि परतापुर होकर के धीरे से आ जाए, इंशाअल्लाह यहाँ से रास्ता उसको साफ मिलेगा। हम और आप हुजूर फातह अजमेर के इस मुकद्दस उर्स के मौके पे आए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी तादाद में लोग आए, जहाँ तक आवाज़ जा रही सुन लीजिए। मुझे कहा भी गया है और मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तारीख फिर से दोहराई जाएगी जिसे हम और आप मोहब्बत अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गवर्नमेंट कॉलेज का वो ठाटे मारता हुआ समंदर, वो मदारी सम्मेलन, वो मुकद्दस नज़ारा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तारीख आपको तय करके बता दी जाएगी। मगर महीना दिसंबर का होगा, उर्स मदार होगा। उर्स मदार के बाद हम फिर से एक बार जमा होंगे और बाप दादा का भी जिक्र करेंगे और उनके घर वालों का भी जिक्र करेंगे।
जोर से बोलो ना, और जोर से। सारा मजमा हाथ उठा के बोले एक बार, दमदार दमदार। हुजूर फातह अजमेर की अगर मैं मिसाल दूं तो हुजूर फातह अजमेर की मिसाल ऐसी ही है जैसे इब्तिदाए दौरे रिसालतो नबूवत में हुजूर फारूक आजम की जात, सरकार फारूक आजम की जात, ईमान सब ला रहे थे, सबका ईमान अपनी जगह, जिसमें हुजूर अमीर हमजा भी थे, मौलाए कायनात भी थे, हजरत सैयदना उबैदा बिन हारिस भी थे, सबका मकाम अपनी अपनी जगह। मगर जब सरकार फारूक आजम इस्लाम के इस मुकद्दस और मजबूत किले में दाखिल हुए तो फिर ऐलान फरमाया कि अब दबने लचने की जरूरत नहीं है, अब चलो काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दी जाए। अब नमाज छुप छुपा के नहीं, खुल खुला के पढ़ेंगे। अजीजाने मोहतरम, हुजूर फातह अजमेर की मिसाल दी जाए तो उसी वाक़े से दी जाएगी कि एक जमाना था मौलवियों, मुफ्तियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों, शायरों की तादाद और बहुतात की बुनियाद पर सिलसिला मदारिया को हर स्टेज से, हर गली से, हर नुक्कड़ से, हर करिए से, हर गांव से निशाना बनाया जाता था, मदारियों को सताया जाता था, उनके सामने सवालों की फहरिस्त रखी जाती थी। सरकार हुजूर फातह अजमेर ने उस दौर में जनाब फारूक आजम की याद ताज़ा कराई और इस तरह खुलकर मदारियत की क़यादत फरमाई कि अब आलम यह है, मदारी जहां भी है पुकार के कहता हमसे क्या मुनाजरा करेगा, तू अजमेर में हार चुका है, तू सब कुछ खो चुका है, तेरे पास हारने को कुछ बचा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, फैज़ान हुजूर फातह अजमेर, उर्से हुजूर फातह अजमेर, सादात मकनपुर शरीफ। इमाम हसन के तर्जमे में मैंने एक बात पढ़ी थी, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोले जोर से बोलो, बोलो ना। हुजूर इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दही वालैहि सलातो व तस्लीम के तर्जमे में एक बात पढ़ी थी कि जब उनकी फजीलत अल्लामा इब्ने कसीर ने बयान की तो कहा सुनो, बनी हाशिम में तीन चीजें बहुत बदर्जे अतम पाई जाती हैं। क्या? करा उनकी खूबसूरती, हुस्न, सखावत और शुजात का ये तीन उन्वान बांधकर अल्लामा इब्ने कसीर ने इमाम हसन की फजीलत बयान की और आपके फजाइल बयान करना शुरू फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमने हुजूर फातह अजमेर में ये तीनों खसाइल बदर्जे अतम पाए हैं। खूबसूरती और हुस्न क्या था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सखावत क्या थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो लोग भूल गए जब चटाई और दरी बिछाकर वो सरकार मदारे पाक का जिक्र किया करते थे? कोई इतने बड़े बड़े जलसे और स्टेज और ये जगमग जीनतें नहीं होती थी, दरियां बिछा के उस पे मदारे पाक के जलसे किए जाते थे, सरकार का जिक्र फर्म किया जाता था। तो हुजूर फातह अजमेर नजराना लेने वालों में से नहीं है, बल्कि ऐसे जलसा कराने वालों को खुद अपने जेब से चंदा देने वालों में से हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ए बेटा बैठो। हजरात, आप हजरात रास्ता छोड़ दें। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर सादात मकनपुर शरीफ के चहीते जनाब सैयद शजर अली साहब किबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात सुकून के साथ बैठें, तकरीर दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, ये अब्दुल लतीफ़ साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, सिर्फ नजराना लेने जाते थे या जेब से भी देने जाते थे? जी, अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं मेरा भी मुकर्रिर अंदर से जो है अंगड़ाई ले रहा है। मैं कहूँ नहीं, अपना शायर ही आप रखिए बेदार, इंशाअल्लाह वो काम आएगा।
मगर मैं ये इतना कहना चाहता हूँ अजीज़ान मोहतरम कि हुजूर फातह अजमेर की खिदमत जलीला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सिलसिले आलिया मदारिया में सुबह क़यामत तक जब तक बनी नौ इंसान सांसें ले रहा है उनकी खिदमत का एतराफ़ करता रहेगा। अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया, मैं चाहता हूं कि अपनी जगह लूं, मगर वो बात बता के जो मुझे कही गई, क्या फातह अजमेर हुस्न, सखावत और शुजात की बात करते हैं आप? कभी अपने साथ कोई वफद लेके नहीं घूमा, तने तनहा इस परतापुर की सरजमीन पर आप शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे और आपने लोगों को बता दिया कि जान तो जा सकती है मगर सिलसिलाए आलिया मदारिया का दिफा नहीं छोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी लम्हे तक हुजूर के विसाल से 3 दिन पहले मैं परतापुर हाजिर हुआ था। हुजूर के किडनी के अंदर कुछ मसला था और आप जो है वो डॉक्टर से विजिट के लिए, मुलाकात के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो आपने कहा खाना खा लो, खाना खाने के बाद वक्त होए तो चले जाना, अगर मैं आऊँगा तो दोबारा मिलूँगा और दोबारा मुलाकात होगी। मगर फिर ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो है यहाँ से गाड़ी का वक्त हुआ और मुझे जो है साहबजादे ने ले जा कर के स्टेशन तक छोड़ा और मैं घर पहुँचा और 3 दिन के बाद फिर ये ख़बर आई कि हुजूर फातह अजमेर हम लोगों के दरमियान से जुदा हो गए, अपने खालिक हकीकी से जाके मिले। तो आप लोग खुश नसीब हैं जिस दरवाजे पे आए हैं। ये अपने वक्त के उस मुजाहिद अकबर का दरवाज़ा है, अपने वक्त के उस मुजाहिद आज़म का दरवाज़ा है, इस इमाम मदारियत का दरवाज़ा है। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ बैठे रहोगे हमेशा लोगों की नज़र बस से महफूज रहो। और हुजूर फातह अजमेर को एक निस्बत तो ये हासिल थी कि आप हुजूर मदारुल आलमीन के जिगर गोशा थे, परवरदा थे, निगाहे करम थी, आप उनकी आल में से थे, अहले बैत में से थे, ख़ानदान में से थे। और अजीज़ान मोहतरम, उस पे कमाल ये है कि ये शजरा ऊपर जा कर के कहाँ मिलता है? मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा तक जाके मिल जाता है। मोहब्बत कीजिए, सादात से प्यार कीजिए, सादात का अदब कीजिए। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक है, लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ियल्लाह हुआ मुबग़िदुन ले आले मुहम्मदिन दखलन नार। क्या फरमाते हैं मेरे आका? अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर जाए इस हाल में कि वो नमाजी भी हो, रोजादार भी हो, और वो मरे और उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। फातह अजमेर का एक फजीलतों में ये भी है कि आपकी रगों में रसूल खुदा का खून गर्दिश कर रहा था, आपकी रगों में अली मुर्तज़ा का खून गर्दिश कर रहा था, आपकी रगों में निस्बते खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा गर्दिश कर रही थी, मौजूद थी। और ये वो निस्बत है अजीज़ान मोहतरम जिसका अदब हर एक बंदे मोमिन पे वाजिब है। और रसूल करीम ने साफ फरमा दिया, क्या अगर कोई शख्स इस हाल में जिंदगी गुजारे कि रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान, यानी दिन रात हर सांस के बदले में उसे नेकियां मिल रही हो और वो रोजेदार भी हो और वो नमाजी भी हो, और इस हाल में अगर उसे मौत आ जाए तो उसे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब हुआ, अगर बुग़्ज़ अहले बैत की बीमारी दिल में है तो फिर नमाजों की टैबलेट काम नहीं आएगी, फिर रोजे का इंजेक्शन काम नहीं आएगा, फिर हज का कैप्सूल काम नहीं आएगा, फिर कोई नेकी काम नहीं आएगी। फिर क्या होगा? कि तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी जो सवालात हैं ना, जो इस्लाम के जो वाजिबात हैं उनमें लाजिम जुज़्व है रसूल की अहले बैत से मोहब्बत करना। मुझे याद है कि जब मैंने किताबुल ईमान इब्ने माजा की हदीस पढ़ी कि अहले बैत के नाम लेके पागलों पे दम कर दिया जाए, अल्लाह पागलपन दूर करता है, तो इसी बाकर नगर गौटिया में हुजूर फातह अजमेर ने कहा था, हाँ हाँ
ये बात सच है। मैं मरगूब आलम खुद ने ऐसे ऐसे मरीजों को ये नाम पढ़ के दिया है कि वो मौत के बिस्तर पे थे, खुदा ने इस नाम से उन्हें शिफा अता फरमाई है। मैं जो बातें कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर फातिह अजमेर का मिशन क्या था? मदारियत की तरवीज और इशाअत, मदारियत के लिए जीना, मदार पाक की नामूस के लिए जीना और मरना, ये था मदार पाक का मिशन, ये था सरकार फातिह अजमेर का मिशन। तो हम और आप इस मुबारक उर्स में आए हैं, तो इसी वादे और इरादे के साथ इस फर्श से उठेंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर फातिह अजमेर के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के। अच्छा, वादा हाथ दिल पे रख के मत करो, हाथ उठा के वादा करो। फातिह अजमेर के मिशन पे चलते रहेंगे, मदारियत के लिए तन मन धन सबकी कुर्बानी देंगे, आका के हक करेंगे, बातिल से कभी नहीं डरेंगे, खिदमाते मदारियत करते रहेंगे, हमेशा सादात की इज्जत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, इश्क रसूल के समंदर में गोता लगाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे दम मदार कहते रहेंगे।